नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में बढ़ती हुई इस तनाव के कारण कल 2 दिन पहले गलवान वैली में भारत के 20 जवानों की मौत हो गई, यानी शहीद हुए। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहान जी का ये भी कहना है कि 25 से भी अधिक जवान लापता हैं। आखिर इस लंबे समय के मौन व्रत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना मौन व्रत तोड़ते हुए कहा कि देश शांति चाहता है और अगर कोई प्रोवोक करता है तो उससे सबक सिखाने के लिए भारत सक्षम है। भारत किसी की भी प्रोवोक को नहीं सहेगा और जो जवान शहीद हुए हैं उनका ये बदला ज़रूर लेंगे। उनका बलिदान ये ज़ाया नहीं जाने देंगे। अगर उनकी ही इस बात को हम लोग गौर करके देखेंगे तो दोस्तों, उन्होंने जिस तरीके से बात किया उसमें उन्होंने चाइना का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिरकार चाइना कहाँ तक पहुँची है। क्या वो वाकई में भारत के सरजमीन पर पैर रख चुके हैं? अगर रखे हैं तो कहाँ तक? क्या नरेंद्र मोदी जी ये इंट्रूजन बता सकेंगे? इसके बारे में उन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि ये किसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि जो प्रोवोक करता है उसके खिलाफ ये जरूर एक्शन लेंगे। भारत सक्षम है, बिल्कुल भारत सक्षम है, लेकिन किस पर? इधर नेपाल क्लेम कर रहा है कि भारत की जो टेरिटरी है, भारत का जो सरजमीन है, वो अपना कह रहा है। पाकिस्तान में पीओके का इशू चल रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का। इधर चाइना लद्दाख की ईस्टर्न प्रोविंसेस में कहाँ तक घुसपैठ कर चुका है ये भी पता नहीं चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया कि किसके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। और दोस्तों, जो और फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लापता जवान हैं, जो इस 2 दिन पहले हुई हमलावर में जो शहीद हुए हैं, उनके अलावा जो 20 से भी अधिक जवान हैं जो लापता हुए, उनकी पता करने के लिए या फिर उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये उन्होंने बिल्कुल भी इसमें जिक्र नहीं किया। अगर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अगर हम लोग ऐसा व्यवहार हम लोग पहले तो नहीं देखा कि वो कुछ बच रहे हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। दोस्तों, जनता सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ गए वो नरेंद्र मोदी जी जो 2014 से पहले थे, जो 2014 से पहले सत्ता में नहीं थे और सत्ता में रही सरकार से सवाल कर रहे थे, लाल लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे थे। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। कहाँ गए वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो 2013 की एक ओपन रैली में पूछ रहे थे? उस वक्त जो मनमोहन सिंह जी उनसे ये पूछ रहे थे कि आपके पास कलेजा नहीं है, क्यों आप पीछे हट रहे हैं? वो तो चाइना को जानते भी हैं, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, कहां गए वो दिन जो भारत चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा रहे, राजनाथ सिंह जी ऐसा रहे? क्यों अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं?
दोस्तों, अगर मैं सीमा रेखा की समस्या के बारे में बात करूं तो भारत और चाइना के बीच में जो चल रहा है, आपको सिंपल तरीके से इस मैप के ज़रिए से बता देता हूं। दोस्तों, ये इशू शुरू होता है 1949 से, जब चाइना इंडिपेंडेंट होता है। तो आप ये पिक्चर में देख ही रहे हैं कि जो ईस्टर्न लद्दाख में जो इशू चल रहा है, इंडिया क्लेम करता है कि उसका बॉर्डर यानी LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हरी लाइन दिखाई दे रही है, वो इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमारी बॉर्डर यहाँ तक है। और चाइना ये कह रहा है कि नहीं, ये हम लोग नहीं मानते हैं। ये जो येलो लाइन दिख रहा है, जो यहाँ तक शो कर रहा है, वो कहता है कि हमारी बाउंड्री लाइन यहाँ तक है। और जो बीच में जो ग्रे एरिया बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमेशा ये नोकझोंक होती रहती है भारत और चाइना के बीच के आर्मी के बीच, क्योंकि चाइना से जो दोस्तों जो चाइना का जो एरिया है वो वहाँ से इजीली एक्सेसिबल है, और जो भारत से हम लोग देखेंगे तो एक टेरेन रीजन बनता है। तो जब वहाँ से इजीली एक्सेस होने के कारण चाइना वहाँ अपना जो आर्मी होता है वहाँ पे वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो जब भारत के भी जवान वहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं तो उस पर ये नोकझोंक होते रहते हैं। दोस्तों अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। एज पर सिप्री रिपोर्ट ये भी कहा जा रहा है कि चाइना और भारत अपने परमाणु हथियारों का जो जखीरा है वो बढ़ा रहे हैं। एज पर सिप्री रिपोर्ट ये कहा जा रहा है कि चाइना के पास 350 से भी अधिक परमाणु के जखीरे हैं और भारत के पास 150। तो देखिए ये वीडियो आखिर क्या कह रहा है। आपने तो वीडियो देख ही लिया दोस्तों कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सच छुपा रहे हैं। आखिर जनता को सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं, यही सवाल उठा रहे हैं AICC के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और AICC के अध्यक्ष राहुल गांधी जी। और एक और बात यह है दोस्तों कि सरकार को छिपाने की कोशिश सिर्फ सरकार ही नहीं कर रही है, बल्कि देश के बड़े बड़े जो चैनल होते हैं, जो लोगों पर अपना एक इन्फ्लुएंस जमाते हैं, वो भी इस सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा इस वीडियो को तो देखिए कि कैसे वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो ओपनली कह रहे हैं कि जो बाउंड्री जो होता है उसे रक्षा करना सिर्फ आर्मी का काम है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। दोस्तों 2 वजह हो सकती है कि सरकार ये क्यों छुपा रही है। पहला ये होता है कि जब हमारी सरकार ये घोषणा कर देती है कि हाँ ये इंट्रूजन हुआ है, तो यहाँ पर सरकार की नाकामयाबी होगी दोस्तों, वो अपना नाकामयाबी छुपाने की कोशिश करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे सिचुएशन में सरकार ये कह देती है कि हाँ सही में इंट्रूजन हुआ है, तो लोगों में नेशनलिज्म को लेकर बहुत सारे तनाव के सिचुएशन पैदा हो सकते हैं और कई जगह प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं कि आप इनको अंदर कैसे घुसने दिए या फिर इनको बाहर निकालिए। तो ये दोनों सिचुएशन से बचने के लिए सरकार ये छुपा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।